बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। एंड विद कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं। सर्दियों के लिए ख़ास फ़िश सूप है और इसके साथ ही हम बताएंगे कि हम फ़िश को कैसे इसकी धुलाई करते हैं और सफाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसके दरकार है। ये नमक है, आप रेगुलर नमक भी ले सकते हैं, आयोडीन नमक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इसको सिरका और नमक के साथ हम पहले आधे घंटे तक लगा के ये रख देंगे। उसके बाद और ये आप है चारों चीज़ें आप साथ में भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई इसमें नहीं है मुज़ायका, लेकिन अलग अलग भी आप करें तो ये भी अच्छा है कि एक दफ़ा सिरका और नमक निकल जाए। अदरवाइज़ आप ये चारों एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक और सिरका हम देंगे और आटा, और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पे बेसन। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसको लगाते हैं। आधा घंटा रख दें, घंटा रख दें, या चाहे आप इसको आया है और आपने नहीं अभी बनाना है इसको और उसी वक्त फ़ौरन आप इसको लगा के और आप इसे फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे भी आप इसे वॉश कर सकते हैं। ये कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आप फ़ौरन इस चीज़ों को लगा दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये मुश्क को ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। तो मैं तो इस तरह से इसकी सफाई और धुलाई करती हूँ फ़िश की। तो आप भी इसको ज़रूर आजमाएं और यकीनन आप इसको बहुत अच्छी टिप पाएंगे। तो एक तरफ हमने जो मछली रखी है वो सालन बनाने के लिए है और एक तरफ उसको फ्राई करने के लिए हमने इसको दोनों की शेप ज़रा डिफरेंट कटिंग में होती है। तो ये आप देखिए। तो इस सब को फिर हम पानी से इसकी धुलाई करके रिमूव कर देंगे और छानने में रखेंगे और तमाम पानी उसका निकल जाए। अब हम यहाँ पे फ़िश सूप बना रहे हैं। ये फ़िश सूप, और या आप इसे मछली की यखनी भी कह लें, ये बहुत ही कारआमद है। और हमारे यहाँ मतलब पहले एकदम से ख्याल आता है मछली और उसकी यखनी, लेकिन ये आप जब पियेंगे तो आप इसको ख़ुद महसूस करेंगे। स्पेशली वो लोग जिनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है या जिनकी आप कनपट्टियों में आप वो महसूस करते हैं रेशे की वजह से सर दर्द और ये नज़ला ज़ुकाम, और आप इसको बहुत ही तो हमारे यहाँ तो इसका इस्तेमाल तब शुरू हुआ और इसको हमने अच्छा पाया, आला पाया, तो इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पे फोम को रिमूव करना है और ये एक किस्म के जैसे इसकी जो ख़ास तौर पे आपने इसमें सिरी को ज़रूर शामिल करना है जो हम फेंक देते हैं, लेकिन वो इस कदर करामत है कि उसका जो वही मेन इसमें चीज़ है जो आपको रेशे, नज़ला ज़ुकाम और जो आधे सर का दर्द है उससे निजात दिलाती है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में सर्दी को ख़त्म करने के लिए आप इसे पिएं, ये एकदम से आपको बहुत ज़्यादा हीट अप कर देती है। तो यहाँ पे एक साबुत मैंने लहसुन का पूरा वो जवा लिया है, साथ में मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था। गरम मसाला हमने शामिल करना है, अदरक जो है जुलियन भी कट कर लें, एक टुकड़ा भी शामिल करना है, और लहसुन अदरक का 1 चम्मच हमने यहाँ पे खुश धनिया के साथ उसकी कुटाई करके हमने इसमें वो भी शामिल कर दिया है। और साबुत गरम मसाला में आपको पता है मैं तेज़पात और दालचीनी और साथ ही शामिल करती हूँ मोटी वाली इलायची, लौंग, और आपने यहाँ पे जो साबुत काली मिर्ची है वो ज़रूर शामिल करनी है। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट आपने इसको प्रेशर लगाना है। और यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्च भी शामिल की थी, सिर्फ 1 आध टुकड़ा। हल्दी भी आप शामिल करें और बस इसको फिर हमने छान लेना है। और फिर इसमें जो आपको ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त है। थोड़ा इसको खपाना है, जब प्रेशर लग जाए तकरीबन 10 मिनट उसके बाद खपाएं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसकी हड्डियाँ वगैरह सेपरेट कर लें और जो थोड़ी थोड़ी इसमें इसकी जो अगर आपने कोई बोटी वगैरह मांस वगैरह डाला है तो वो आप इसमें ऐड कर लें। अदरवाइज़ सिर्फ सिरी और वो जो दुम वगैरह ये इस तरह के जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आप इसमें शामिल करके इसको बना सकते हैं। और ये छोटी छोटी इसकी जो बोटियाँ वगैरह हैं वो आप इसमें ऐड करके आप इसको साबित भी रख सकते हैं और एज आ मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक यूनिक सी गज़ा भी और दवा भी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। तो बहरहाल जो गज़ा है वो दवा से बेहतर है, दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे रिस्क में खैर बरकत इजाफा फरमाए, हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।